भाई आज है 24 मार्च और आज था हमारा FTS 3 कोड ए का। ठीक है। और आज का सिलेबस था फिजिक्स का ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फ्लूइड्स और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो रेडिएशन कंडक्शन वगैरह वाले चैप्टर है। ठीक है। केमिस्ट्री में रहा था पी ब्लॉक 12th क्लास वाला, ग्रुप 15 से ग्रुप 18, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन। और बॉटनी में आया था इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस, जूलॉजी में ब्रीदिंग और बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है। तो स्टार्ट करूंगा बायो से। और मैंने ये बॉटनी में सिर्फ 14 सवाल अटेम्प्ट किए हैं, तो तुम लोग समझ ही पा रहे होगे कि मेरी ये बॉटनी कितनी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है। और मैंने इसको मैथ्स तो नहीं किया, बट आई गेस मोस्टली सही ही होंगे। ठीक है। और बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए क्योंकि मुझे नहीं आते थे, एंड बायो वाज द मोस्ट डिफिकल्ट आउट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है। सो बात करूँ भाई जूलॉजी के बारे में, तो जूलॉजी वाज डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट देन बॉटनी अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इसमें आज जो रियल केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड या रियल लाइफ सिनेरियो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आए थे। जैसे कि अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो बहुत डेप्थ अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज वाले क्वेश्चंस पूछे थे। ये क्वेश्चन नंबर 165 देखो, ये रियल लाइफ केस के ऊपर ये क्वेश्चन बनाया गया था। ठीक है। और ऐसे ही 160 वाज अ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है। ऐसे करके ना बहुत सारे क्वेश्चंस आज आए थे जो रियल लाइफ पे बेस्ड या रियल सिनेरियो पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिले। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें PW के टेस्ट वगैरह में देखने के लिए मिलते थे, या फिर तुम जो गुरु माँ है उनकी जो कटर शीट है उसमें देखोगे तो तुम्हें उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और ये जनरली नीट के टेस्ट में, नीट के एग्जाम में नहीं आते हैं, बट अभी इधर नए नए इंट्रोड्यूस किए गए। आकाश में PW में भी आ रहे हैं, और PW में तो प्रॉपर कटर शीट ही उसके ऊपर बनी है। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बायो। और मेरा आज का पेपर पिछले बार से कंपेरेटिवली बेटर गया है। ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे 100 से 150 नंबर तो आ ही जाए। और केमिस्ट्री की बात करूँ भाई, तो केमिस्ट्री आज मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ज़्यादा कुछ इधर उधर का पूछा नहीं था। अगर तुम रट करके गए हो तुम कर लोगे, नहीं रट के गए हो तो नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस नहीं थे, मोस्टली इनऑर्गेनिक रटने वाला ही रहता है, टिक करो आगे बढ़ो। तो वैसा ही इजी सा था ये वाला पार्ट। और इसमें भाई इसमें क्या ही मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊं, उधर कुछ खास क्वेश्चन वगैरह तो नहीं था, बट जो एक अच्छा क्वेश्चन था वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 वाज अ गुड क्वेश्चन। और ऐसे ही रिएक्शन के ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक ये 81 की रिएक्शन दिया हुआ है, कंप्लीट करो अब रिएक्शन को। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन दिखाऊं, बाकी तो कुछ इतना खास नहीं था भाई, नॉर्मल ही क्वेश्चंस थे बाकी सारे। बाकी रिएक्शन के ऊपर इस बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि ये रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट अगर डाइल्यूट HNO3 डालते हैं तो फिर NO बनता है, कंसनट्रेटेड डालते हो तो NO2 बनता है प्रोडक्ट में। तो वैसे करके पूछा गया था। ठीक है। और बात करूँ भाई फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स वॉज मॉड, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन इजियर साइड पे थे, 5 से 10 क्वेश्चन ही डिफिकल्ट साइड पे थे, और इतने भी डिफिकल्ट नहीं थे कि तुम ना बना पाओ। बट ड्यू टू बायोलॉजी टाइम कंस्ट्रेंट तुम्हारा पेपर लंबा हो जाता है। लेकिन आज केमिस्ट्री था बैलेंस करने के लिए, तो बैलेंस हो गया। और फिजिक्स में भाई आज इजी क्वेश्चंस थे भाई अच्छे खासे। इधर से ये तो पूरा पेज ही इजी है भाई, इधर जाओगे ये पूरे पेज में ही इजी क्वेश्चन है। तुम्हें गामा निकालना है, अल्फा दिया है, कितना परसेंटेज चेंज होगा वो बताना है, और उसके बाद ऐसे ही इजी क्वेश्चन। अब तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी दे दी है सिस्टम की, पूछ रहे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और टोटल एनर्जी क्या होगी। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन, यूनिट कन्वर्जन वाले, और उसके बाद टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में करना है फ़ारेनहाइट से लेकर के। तो ये सारे इजी क्वेश्चन थे। जो डिफिकल्ट भाई मैं तो फॉर्मूला ही भूल गया था एग्जाम में, तो मेरे 3-4 क्वेश्चन तो फॉर्मूला वाले रह गए। बाकी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे मैं तो दिखाऊँ,
तो पहला भाई 25 क्वेश्चन के बाद ना पेपर डिफिकल्ट होना स्टार्ट हुआ था, मतलब लाइक तुम्हें लग रहा होता है कि जब तुम पेपर कर रहे होते हो ना लाइन से टक 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 सवाल बन रही है या फिर तुम फॉर्मूला लगा रहे हो, आंसर आ जा रहा है और तुम्हारा आंसर ऑप्शंस में से मैच भी कर रहा है। पहले 25-26 क्वेश्चन वैसे ही थे, लेकिन जैसे ही ये 28th क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है ना, यू आर लाइक भाई ये मैंने पेपर में देख क्या लिया है। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है और एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए ना तो इनको ही छोड़ना होता है, क्योंकि लाइक तुम्हें तो भाई कट ऑफ पहले पार करनी है ना, पहले तुम्हें ये थोड़ा तो देखना है कि तुम्हारे फिजिक्स में कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और भाई ये क्वेश्चन मैं यूनिट कन्वर्जन की वजह से नहीं कर पाया हूँ, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन, लाइक क्या ही बोलूँ भाई पूरी डूबी हुई फिजिक्स है। ये क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 38। लाइक भाई अच्छे क्वेश्चंस थे इस पेपर में, ऐसी बात नहीं। 39 भी अच्छा क्वेश्चन था और ये 37 भी अच्छा था मेरे अकॉर्डिंग। लाइक मैंने अच्छे से क्वेश्चंस लगाए थे, बट स्टिल मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले जो लाइक काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे थे। ये जो क्वेश्चन नंबर 48 वॉज अगेन अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन, बट मेरे पास टाइम था तो मैंने सॉल्व किया। अच्छा क्वेश्चन से भाई, मतलब आज के पेपर में ना 5 से 10 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो डिफिकल्ट थे, बहुत ज़्यादा लेंदी थे, बाकी सारे ऑन द इजियर साइड पे थे। फिजिक्स में भी केमिस्ट्री तो इजी थी, बायो डिफिकल्ट थी एज आई सेड। तो इस पेपर की कट ऑफ मेरे हिसाब से 550 के आसपास होनी चाहिए, और मेरे कितना आएंगे मैं तो बता दे रहा हूँ, मेरे 150 नंबर आ रहे, ठीक है। सो दैट वॉज प्रिटी मच इट फॉर दिस रिव्यू। मिलते हैं भाई नेक्स्ट इस रिव्यू में, पीस।